हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी रिटर्न वापस अपने घर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग और वांगजी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए सिचेन गाड़ी लेके गए होते हैं। वो वांगजी के सामने जाते हैं। वो अपना सर झुकाते हैं तो वांगजी बोलते हैं, सिचेन तुम क्यों आए? ड्राइवर को भेज देते हैं। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो एक्चुअली सर मैं यहीं पास में था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आपको रिसीव करूं। वांगजी अब कुछ नहीं बोलते हैं। सिचेन विंग को देखते हैं। विंग सिचेन को देख के स्माइल करते हैं तो सिचेन बोलते हैं, वेलकम बैक यंग मास्टर, कैसा रहा आपका ट्रिप? विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। सिचेन भी सुन के स्माइल करते हैं। वांगजी अब आगे जाने लगते हैं तो सिचेन बोलते हैं, आइए यंग मास्टर। विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, सिचेन का आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, प्लीज आप मुझे मास्टर कह के मत बुलाया कीजिए। मैंने आपको उस दिन भी बोला था आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ लेकिन मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ, आप सर के हस्बैंड हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, तो क्या हुआ, मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ ना, और लैनी मॉम ने कहा था कि वो आपको अपने बड़े बेटे की तरह मानती है, तो उस हिसाब से मैं आपके छोटे भाई की तरह हुआ ना। प्लीज आप मुझे विंग कह के ही बुलाया कीजिए, इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। सिचेन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं ट्राई करूंगा, फिलहाल चले? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। विंग और वांगजी कार में बैठ जाते हैं। सिचेन भी कार ड्राइव करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो वांगजी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सिचेन को देखते हैं और बोलते हैं, सिचेन ये आवाज कैसी? सिचेन थोड़े नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन सी आवाज सर? तो वांगजी बोलते हैं, यहाँ गाड़ी में कुछ आवाज आ रही है। सिचेन थोड़ा सा पोज लेते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो बाहर से आ रही होगी। वांगजी भी अब कुछ नहीं बोलते हैं। विंग रास्ते को देखता है और बोलता है, वांगजी हम कहाँ जा रहे हैं? वांगजी अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वो विंग को देखते ही नहीं है और बोलते हैं, फार्म हाउस। विंग ये सुन के थोड़ा उदास होता है और बोलता है, फार्म हाउस? मुझे लगा कि हम लैनी मॉम के पास जा रहे हैं। वांगजी अपना फोन लॉक करते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, तुम वहाँ पे कल जा सकते हो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। कार रुकते ही वांगजी कार से निकल के अंदर जाने लगते हैं। विंग भी कार से उतरता है। वो सिचेन को देख के स्माइल करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। सिचेन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, गुड नाइट। विंग भी गुड नाइट बोल के अंदर आ जाता है। वांगजी सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। विंग ये देख के रुक जाता है। वो सीढ़ियों पर ही देख रहा होता है। वांगजी अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। विंग ये देख के बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे की स्माइल अब पूरी तरीके से गायब हो गई होती है। इतने देर वो स्माइल कर रहा था लेकिन अब उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है। वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, अब मैं इन्हें नहीं देख पाऊंगा। आज से हमारा कमरा फिर से अलग हो गया। इससे अच्छा तो हम पेरिस में थे, एटलीस्ट हमारा रूम तो एक था। वो इतना बोल के चुप होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और अपने रूम को देखता है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। फिर वो रुकते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई नहीं है। ये देख के वांगजी थोड़ा सोचते हैं और फिर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। बाहर सिचेन कार से फटाफट बाहर निकलते हैं और वो डिक्की के पास जाते हैं। डिक्की में से कुछ आवाजें आ रही होती है। वो जल्दी से डिक्की को ओपन करते हैं। डिक्की के अंदर चैंग होता है। वो बहुत गुस्से में ही सिचेन को घूरता है। चैंग उठ के बैठ जाता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी थी, क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे डिक्की में क्यों बंद किया? सिचेन चैंग को देखते और बोलते हैं, तो मैं क्या करता, क्या मैं तुम्हें अपने साथ सर के सामने ले जाता? तुम्हारा दिमाग खराब है। तो चैंग बोलता है, तो क्या हुआ, वहाँ मेरा भाई भी तो था, मैं इसीलिए तो तुम्हारे साथ आया कि एटलीस्ट मैं विंग को रिसीव कर लूंगा, उससे मिल लूंगा। लेकिन तुम डरपोक कहीं के, तुमने मुझे डिक्की में बंद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सिचेन बोलते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं
सर को बोल दूंगा। चैंग ये सुन के बहुत हैरान होता है। वो हैरानी से सिचेन को देखने लगता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी तक मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं जागी? बड़े ही सख्त दिल हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सिचेन बोलते हैं, देखो मिस्टर चैंग, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ था क्योंकि मुझे सर ने बोला था। मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करना था तुम्हारे साथ मिलके, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं सर को बोल दूंगा। तो चैंग बोलता है, ठीक है बोल दो, तुम्हें जो बोलना है बोल दो, मैं भी बोल दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वैसे भी डर तुम्हें लगता है, मुझे नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं हर किसी के सामने ये बोल सकता हूँ कि आई लाइक यू। सिचेन ये सुन के बहुत हैरान होते हैं। चैंग स्माइल करने लगता है। तो सिचेन बोलता है, मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थैंक गॉड अब सर आ गए, अब मुझे तुम्हारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के चैंग सैड सा फेस बना लेता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब स्माइल सिचेन करते हैं और बोलते हैं, यही कि अब से मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब सर आ चुके हैं, अब ये प्रोजेक्ट वो खुद संभाल लेंगे। चैंग ये सुन के बहुत उदास हो जाता है। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब चलो चल के आगे बैठो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो इतना बोल के ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाते हैं। चैंग बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो भी डिक्की से बाहर निकल के आगे सिचेन के पास बैठ जाता है। सिचेन कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी अपने रूम में जाते हैं, फिर सीधा वॉशरूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शावर लेके आते हैं। उनके बालों से पानी टपक रहे होते हैं। वो एक टॉवल लेके अपने बालों को ड्राई करने लगते हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो अपने बेड की तरफ देखते हैं, फिर वो टॉवल बेड पे फेंक देते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। इधर हमारा विंग भी अपने रूम में जाके फ्रेशन अप होने चला गया होता है। वो भी चेंज करके आता है, अपने बेड पे बैठ जाता है। वो अपने बेड को ही देख रहा होता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे ये बेड बहुत खाली लग रहा होता है। उसे ये कमरा भी बहुत अजीब लग रहा होता है। वो बहुत ही सैड होता है। वो एक पिल्लो लेता है, उसे पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये नाइट कैसे निकलेगी, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। वो इतना बोल के पाउट करके चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो उस पिल्लो को पकड़े ही बेड पे लेट जाता है और अपने टेबल लैंप को देखने लगता है। 10 मिनट बाद उस रूम में वांग जी आते हैं। उनके बाल अभी भी बिखरे होते हैं। उन्होंने अपने बालों को ड्राई भी नहीं किया होता है। वो डायरेक्ट विंग के रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं, विंग उठो चलो। विंग ये सुन के एक झटके से उठ जाता है। वो बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, चलो कहाँ? वांग जी अब चुप हो जाते हैं। वो विंग को देखने लगते हैं। विंग उठ के खड़ा हो गया होता है और बोलता है, कहाँ चलना है? तो वांग जी बोलते हैं, वो मुझे मॉम की याद आ रही है, चलो मैंसन चलते हैं। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? वांग जी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ चलो। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। दोनों अभी नाइट वियर में होते हैं। दोनों ने चेंज कर लिया होता है। विंग अपने आप को देखता है और बोलता है, क्या हम ऐसे जाएंगे? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ तो वो हमारा ही तो घर है। विंग हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों फार्म हाउस से निकलते हैं, कार में जाके बैठ जाते हैं। वांग जी कार ड्राइव करते हैं और वो निकल पड़ते हैं लैंड मैंसन की तरफ। थोड़ी देर बाद वो दोनों लैंड मैंसन भी पहुंचते हैं। लैनी किचन में होती है। वो पानी का जग लेके अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी डोर ओपन होता है और विंग और वांग जी की एंट्री होती है। वो दोनों को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उनके पास जाती है और बोलती है, विंग, वांग जी। विंग भी स्माइल करते हुए जल्दी से लैनी के पास चला जाता है और जाके लैनी को हग कर लेता है। लैनी भी उसे हग बैक करती है और बोलती है, तुम आगे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड को एक पार्टी में जाना था, मैं उनके साथ चली गई थी। मैं जस्ट अभी ही आई हूँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं मॉम। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, लेकिन बेटे तुम इस समय यहाँ पे? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता, हाँ वो मुझे आपकी याद आ रही थी। लैनी ये सुन के खुश हो जाती है। वो स्माइल करती है और बोलती है, ओ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, कैसा रहा पेरिस का ट्रिप? तुमने एंजॉय किया? तुम्हें मजा आया? विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मॉम मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छी जगह थी पेरिस। लैनी अब वांग जी की तरफ देखती है, जो कि चुपचाप वहीं खड़े होते हैं। वो स्माइल करती है और बोलती है, वांग जी। वांग जी अब आगे आते हैं। लैनी वांग जी के बालों को देखती है, जो कि अभी भी गीले होते हैं। ये देख के लैनी थोड़े गुस्से में आ जाती है और बोलती है, वांग जी
क्या तुम अभी तक बच्चे हो? तुमने अपने बालों को ड्राई क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम गीले बालों में रहते हो तो तुम्हें जुकाम लग जाता है? क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? ये सुन के वांग जी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। विंग सुन के हैरान होता है और बोलता है, क्या? लैनी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बेटा। वैसे तो इसे कभी कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बाल अगर ज्यादा देर तक गीले रह जाना तो इसे जुकाम हो जाता है और फिर उसके बाद ये और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तुमने अपने बालों को क्यों नहीं सुखाया? वांग जी कोई जवाब नहीं देते हैं। लैनी को इससे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, मैं भी पागल हूँ, मैं किससे सवाल कर रही हूँ? तुम तो मुझे कोई जवाब दोगे नहीं। अब यहाँ आओ जल्दी। वो वांग जी का हाथ पकड़ के सोफे की तरफ ले जाती है। वो वांग जी को सोफे बिठाती है। वो अपने सर्वेंट की तरफ देखती है और बोलती है, जॉन, जल्दी से एक टॉवल लेके आओ। सर्वेंट हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक टॉवल लाके लैनी को देता है। लैनी उस टॉवल को लेके वांग जी के बालों को ड्राई करने लगती है। विंग ये देख के स्माइल करता है। वांग जी चुपचाप बैठे होते हैं। वांग जी फिर लैनी का हाथ पकड़ लेते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं खुद कर लूंगा मॉम, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। लैनी को ये सुन के और भी गुस्सा आता है और बोलती है, वांग जी यहाँ आओ। लेकिन वांग जी नहीं सुनते हैं। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। विंग इससे काफी हैरान होता है। क्या वांग जी ने नहीं कहा था कि उन्हें अपनी मॉम की याद आ रही है? फिर वो अपनी मॉम से बात किए बिना क्यों जा रहे हैं? लैनी वांग जी को जाता हुआ देखती है और बोलती है, ये नहीं सुधरेगा। पता नहीं ये कब तक ऐसा रहने वाला है। मुझे लगा था ये थोड़ा बहुत बदल गया होगा, लेकिन नहीं, सेम टू सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। वो इतना बोल के विंग की तरफ देखती है। विंग बहुत गहरी सोच में होता है। तो लैनी बोलती है, क्या हुआ विंग, तुम क्या सोच रहे हो? विंग अब सेंस में आता है। वो नाम में सर हिलाता है। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन अभी नाइट बहुत हो गई है। मुझे लगता है तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। विंग नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। और मॉम, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट भी लेके आया हूँ। मैं वांग जी के साथ शॉपिंग पे गया था। मैंने आपके लिए, डैड के लिए, सबके लिए शॉपिंग की है। लैनी ये सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है, सच में? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। तो लैनी बोलती है, वाह, फिर तो मुझे दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। सर्वेंट वांग जी की कार से सामान लेके आ गए होते हैं। विंग सर्वेंट को देखता है और बोलता है, इसे यहाँ ले आइए। वो सर्वेंट बैग लाके वहाँ रख देता है। विंग ने जो शॉपिंग की होती है लैनी के लिए और लैन किरण के लिए, वो चीजें निकाल के वो दिखाने लगता है। लैनी बहुत खुश होती है। वो विंग को हक करके उसे थैंक यू बोलती है। विंग भी बहुत खुश होता है। वो भी स्माइल करता है। तो लैनी बोलती है, चलो विंग, अब मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, वरना कल सुबह मैं खुद आने वाली थी। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो लैनी बोलती है, जाओ अब जाके सो जाओ, हम सुबह ढेर सारी बातें करेंगे। विंग हाँ में नोट करता है और गुड नाइट बोल के वो वांग जी के रूम में जाने लगता है। वो जैसे ही वांग जी के रूम में एंटर करता है, देखता है वांग जी बेड पे पीसफुली सो गए होते हैं। ये देख के वो बहुत हैरान होता है। वांग जी के बाल अभी भी बिखरे होते हैं, पूरे उनके फेस पे होते हैं, क्योंकि लैनी उनके बाल जब टॉवल से ड्राई कर रही थी उस समय वांग जी के बाल पूरे बिखर गए होते हैं। विंग ये देखने लगता है क्योंकि वांग जी अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होते हैं। उनके बिखरे हुए बाल उनके पूरे फेस पे होते हैं, लेकिन वांग जी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और विंग की नजरें तो वांग जी के फेस पे जाके टिक जाती है। वो वांग जी को देख के स्माइल करने लगता है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता वो कब वांग जी के बेड के पास चला गया। वो अभी भी वांग जी के फेस को देख रहा होता है। वांग जी की आंखें बंद है। वो वहीं खड़ा होकर स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कुछ बाल जो कि वांग जी की आंखों के ऊपर आ रहे होते हैं वो विंग को पसंद नहीं आ रहे होते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के उन बालों को आंखों से साइड कर देता है। अब वांग जी का फेस उसे पूरा दिख रहा होता है। अब वो स्माइल करके वापस देखने लगता है। फिर वो सेंस में आता है। वो देखता है वो वांग जी के इतने पास है। वो बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से 2 कदम पीछे ले लेता है। वो फिर वांग जी के चेहरे पे देखता है और मन में बोलता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। इन्होंने वहाँ बोला कि इन्हें मॉम की याद आ रही है, लेकिन यहाँ आने पे इन्होंने मॉम से बात भी नहीं की, डायरेक्ट आके यहाँ सो गए। इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है? शायद हो सकता है ये थक गए हों। चलो अच्छा है, थक तो मैं भी गया हूँ,
मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो बेड की दूसरी तरफ आके लेट जाता है। वो एक बार फिर से वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपना फेस मोड़ लेता है। विंग जैसे ही अपने साइड का लैंप ऑफ करता है, वांग जी अपनी आंखें खोल देते हैं। वो सोए हुए नहीं थे, वो जगे हुए थे। वांग जी के दिल की धड़कनें अभी बहुत तेज होती है। अगर विंग उनके करीब झुका होता ना तो वांग जी की हार्ट बीट को सुन लेता, जो कि बहुत फास्ट होती है। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग का फेस दूसरी तरफ होता है। वो विंग के बैग को देख पा रहे होते हैं। वो 2 मिनट तक ऐसे ही विंग के बैग को देखते हैं, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मॉर्निंग में हमारा विंग जल्दी उठ जाता है। फिर वो सीधा किचन में जाता है और वांग जी की कॉफी लेके वांग जी के रूम में आ जाता है। वांग जी अभी भी पीसफुली सो रहे होते हैं। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है, उनकी कॉफी टेबल पे रख देता है, फिर एक नजर वांग जी के फेस पे डालता है। वांग जी के बाल अगेन बिखर गए होते हैं और पूरे उनके फेस पे होते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है। वो जाने लगता है, फिर रुक जाता है। वो वापस वांग जी की तरफ मुड़ जाता है। वो वांग जी के फेस को देखता है और बोलता है, क्या मुझे ये करना चाहिए? अगर वो जग गए तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन ये बाल, इससे उन्हें प्रॉब्लम भी हो रही होगी। ठीक है, अगर वो गुस्सा करेंगे तो मैं डांट सुन लूंगा। वो इतना बोल के आगे जाता है। धीरे धीरे बहुत डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी के बालों को फिर से उनके फेस से हटाता है और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है कि कहीं वांग जी उठ ना गया हो। जब 1 मिनट तक उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती, फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। देखता है वांग जी की आंखें अभी बंद होती है। ये देख के विंग एक राहत की सांस लेता है और फटाफट उस रूम से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, वांग जी अपनी आंखें खोल देते हैं। वो डोर की तरफ देखते हैं, फिर एक स्माइल करते हैं। 2 घंटे बाद विंग वापस वांग जी के रूम में आता है। वांग जी पूरी तरीके से रेडी होते हैं। वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। वांग जी अपने रूम का डोर ओपन करने वाले होते हैं जब भी विंग बाहर से डोर ओपन करता है। दोनों टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन वांग जी रुक जाते हैं। विंग इससे घबराता है और बोलता है, सॉरी। वांग जी कुछ नहीं बोलते। वो बाहर जाने लगते हैं तो विंग बोलता है, वांग जी रुक जाते हैं। विंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। वांग जी हाँ में नोट करते हैं तो विंग बोलता है, वो मैं अपने घर जाना चाहता था। क्या मैं आज थोड़ी देर के लिए अपने घर जा सकता हूँ? वो मैं डैड और चैंग के लिए कुछ प्रेजेंट लेके आया था, उन्हें देना है। तो क्या मैं 1 घंटे के लिए अपने घर जा सकता हूँ? वांग जी सुन के थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। वांग जी अब जाने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं। वो वापस विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, एक काम करो, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। विंग सुन के बहुत हैरान होता है और बोलता है, आप? तो वांग जी बोलते हैं, क्यों, मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? विंग जल्दी से नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी बोलता है, जाओ जल्दी रेडी होके आओ, मैं नीचे लॉन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग इससे काफी हैरान होता है, लेकिन फिर वो बाद में स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी के साथ। फिर वो बाद में स्माइल करता है और जल्दी से रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पूरा रेडी होके आ जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों जियांग मैंसन भी पहुँच जाते हैं। विंग कार से बाहर निकलता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? वांग जी अपने घड़ी को देखते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है। वांग जी की कार स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगता है। विंग ये देखता है, फिर वो अपने घर की तरफ देखता है और जियांग मैंसन में एंटर कर लेता है। जियांग फैमिली अभी डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। विंग को वहाँ देख के चैंग और जियांग फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग, तुम? विंग भी स्माइल करता हुआ उनके पास जाता है। जियांग फैमिली विंग को हक करते हैं और बोलते हैं, तुम कब आए? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। विंग अलग होता है और बोलता है, मैं कल नाइट में ही आ गया था डैड। तो जियांग फैमिली बोलते हैं, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? पेरिस कैसा लगा? विंग स्माइल करता है और बोलता है, बहुत अच्छा, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। मुझे बहुत मजा आया डैड, मैंने बहुत इंजॉय किया, और देखो मैं आपके लिए प्रेजेंट भी लेके आया हूँ। जियांग फैमिली ने सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं, मेरे लिए? विंग हाँ में नोट करता है। तो चैंग बोलता है, क्या तुम मेरे लिए नहीं लाए?
विंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, मैं सबके लिए लाया हूँ। चैंग ये सुन के खुश हो जाता है। वो विंग को आके हक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग अलग होता है और बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अगर तुम वहाँ होते ना तो और भी मजा आता। सच में चैंग, पेरिस बहुत खूबसूरत है। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने बहुत इंजॉय किया। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है। और वैसे अगर मैं वहाँ होता ना तो तुम इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि मैं कबाब में हड्डी हो जाता ना। विंग ये सुन के ब्लश करने लगता है। मैडम यू ये सुन के बहुत चिढ़ रही होती है। वो गुस्से में उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, फैंगमियान, चैंग, क्या तुम दोनों को ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ऑफिस नहीं जाना है? ये सुन के वो दोनों मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू विंग को घूरने लगती है। विंग इससे थोड़ा घबरा जाता है। वो आगे जाता है, अपना सर झुकाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मैडम यू। मैडम यू अपना फेस मोड़ लेती है। वो वापस चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो मैडम यू को देखता है और बोलता है, वो मैं यहाँ आप सबसे मिलने के लिए आया था। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट लाया था पेरिस से, वही देने आया हूँ। मैडम यू एक सरकास्टिक वे में स्माइल करती है और बोलती है, ओह, तो अब तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी शादी एक बड़े घर में हुई है। तुम यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आए हो, मुझे बताने आए हो कि तुम्हारा पति कितना अमीर है, तुम कितना एंजॉय किए, है ना? विंग नामे से हिलाता और बोलता है, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आप सबकी याद आ रही थी इसलिए। तो मैडम ये बोलती है, बस अपना नाटक बंद करो, मुझे अच्छे से पता है। जैंग फेमियन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में मैडम यू को देखते और बोलते हैं, यू, ये तुम क्या बोल रही हो? वो इतने दिनों बाद यहाँ पे आया है, क्या तुम उसे ठीक से प्यार से वेलकम भी नहीं कर सकती? तो मैडम यू बोलती है, मैं क्यों करूँ वेलकम? वो कौन सा मेरा चहीता है, तुम्हारा चहीता है, तुम करो, मैं अभी से नहीं जानती। विंग को ये सुन के बहुत हर्ट होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। चैंग को भी बहुत बुरा लगता है। वो भी अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मॉम प्लीज, अगर आप उसके साथ प्यार से नहीं रह सकती तो उसकी इंसल्ट भी मत कीजिए। वो यहाँ पे हमारे लिए प्रेजेंट लेके आया है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपको तो ताने देने से फुर्सत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है मॉम कि आप विंग से इतनी नफरत क्यों करती है, आखिर इसने आपका बिगाड़ा क्या है? मैडम यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, चैंग, तुम्हारी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अपने मॉम से सवाल करो, क्या तुम तहजीब भूल गए हो? चैंग अब गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मॉम प्लीज, आप मुझे मैनर्स ना ही सिखाए तो अच्छा होगा, पहले आप खुद सीखिए घर आए मेहमान से कैसी बातें करते हैं। मैडम यू को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भी उठ के खड़ी होती है और बोलती है, चैंग, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। वो इतना बोल के अपना हाथ उठाती है, जब तक जैंग फेमियन उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, यू, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैडम यू फेमियन को देखती है और बोलती है, तुम समझा लो इसे कि मेरे साथ बदतमीजी ना करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब की जड़ ये मनहूस है। ये इतने दिन यहाँ नहीं था, कितनी शांति थी, इसके आते ही देखो मेरा बेटा मुझसे ही सवाल करने लगा। सच में ये बहुत बड़ा मनहूस है। विंग की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। मैडम यू गुस्से में ही विंग के पास जाती है। उसके हाथ में जो बॉक्स होता है वो उस बॉक्स को लेती है और लेके बाहर फेंकती है और बोलती है, तुम और तुम्हारे प्रेजेंट दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अब चले जाओ यहाँ से। फेंगमियान और चैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ बोले उससे पहले मैडम यू की नज़र पीछे जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, वांग जी। ये सुन के विंग भी बहुत हैरान होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। पीछे वांग जी खड़े होते हैं और उनके पैरों के पास ही वो बॉक्स गिरा हुआ होता है। वांग जी अभी थोड़े गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। वो मैडम यू को ही घूर रहे होते हैं। मैडम यू इससे बहुत घबरा जाती है। वो एक नर्वसली स्माइल करती है और बोलती है, वांग जी बेटे, तुम कब आए? वांग जी अब नीचे झुकते हैं, उस बॉक्स को उठाते हैं, उसे लेके अब विंग के पास आते हैं। विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू बहुत अंदर से घबरा गई है, लेकिन फिर भी वो एक नर्वसली स्माइल करती है और बोलती है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं? आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, फिर मैडम यू की तरफ, फिर वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नो थैंक यू, मैं अजनबियों के घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करता। ये सुन के मैडम यू बहुत हैरान होती है और बोलती है, क्या
ये आप क्या कह रहे हैं, हम अजनबी नहीं है, ये आप ही का घर है। वांग जी ये सुन के सरकास्टली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, रियली ये मेरा घर है। मैडम यूपी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बेटे ये आप ही का घर है। तो वांग जी बोलते हैं, बेटा सॉरी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैं आपका बेटा किस हिसाब से हुआ? ओह हाँ, मेरी शादी विंग से हुई है, इस रिश्ते के नाते आप मुझे बेटा कह रही है ना? मैडम यूपी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ आप मेरे बेटे के हस्बैंड है तो आप भी मेरे बेटे जैसे ही हुए। वांग जी वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं, लेकिन मैंने अभी जस्ट सुना आप इसे मनहूस बोल रही थी, आपने बोला कि आपका कोई नहीं लगता, तो फिर मैं आपका बेटा किस हिसाब से? जिससे मेरा रिश्ता है उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो उस हिसाब से आपका मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, तो आपको मुझे बेटा कहने का कोई हक नहीं है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जिससे मेरा कोई रिश्ता ना हो वो मेरे साथ रिश्ता बनाने की सोचे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे मिस्टर लैन वांग जी कह के बुलाए या फिर सर, ये भी चलेगा। ये सुन के मैडम यू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो शॉकली वांग जी को देखने लगती है। वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मिसेस जियांग। मैडम यू अब कुछ नहीं बोल पाती है, वो वांग जी को ही देखने लगती है। वांग जी का अब एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो विंग की तरफ देखते हैं, वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चलो विंग, और आज के बाद तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आओगे, इस घर से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन के जियांग फेमियान और चैंग बहुत हैरान होते हैं, वो वांग जी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वांग जी फेंगमियान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जब भी विंग से मिलने का मन हो आप मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन आज के बाद विंग यहाँ पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करे। आप अपनी वाइफ को जरा ये बात समझा दीजिएगा कि लैन वांग जी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसके परिवार की इंसल्ट करे, और जो कोई भी ऐसा करता है या करने की सोचता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता। फेंगमिया ने सुन के अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। मैडम यू भी बहुत डर गई होती है, वो वांग जी के पास जाती है और बोलती है, वांग जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज मुझे समझाने का मौका दीजिए। वांग जी अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं, बस कोई जरूरत नहीं है मुझे समझाने की, मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूँ, अब समझने की बारी आपकी है। आज के बाद आप विंग के आसपास भी नजर नहीं आएंगी और उसे हर्ट करने का तो सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसे मेरी सलाह नहीं मेरी वार्निंग समझिएगा। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। सब बहुत ही हैरान रह जाते हैं, विंग के आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे होते हैं। वांग जी विंग को लेके कार के पास पहुँचते हैं। विंग अपनी नजरें नीचे झुकाया हुआ होता है, वो वांग जी को देखता ही नहीं है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से में विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? क्या तुम्हें मजा आता है अपनी इंसल्ट कराने में? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ कोई प्यार नहीं करता तो फिर क्यों आए तुम यहाँ पे? विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं, और वो बोलता है, ऐसा नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं, और वो ना भी करे तो कोई बात नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे पाला है, तो क्या हुआ अगर मैडम यू मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तो करता हूँ। वांग जी को ये सुन के बहुत हैरानी होती है और उतना ही गुस्सा आता है। उनकी पकड़ विंग के शोल्डर पे बहुत टाइट हो जाती है, विंग को इससे हर्ट होने लगता है। वांग जी को अब रियलाइज होता है, वो अपनी पकड़ लूज करते हैं और बोलते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो विंग, तुम्हें भले बर्दाश्त होगा लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मेरे परिवार की इंसल्ट करे, और अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो तो मैं ये सब चीजें टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम उस औरत से दूर रहोगे, क्योंकि अगर वो औरत फिर से मुझे तुम्हारी इंसल्ट करते हुए नजर आ गई तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम है। विंग ये सुन के बहुत शॉक्ड होता है, वो शॉकली वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अभी बहुत सीरियस होता है, वो विंग को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, चलो कार में बैठो। वो इतना बोल के कार में बैठ जाता है। विंग भी अब डर के चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है। वांग जी सीधा अपने ऑफिस पहुंचते हैं, वो कार से बाहर निकलते हैं
और ड्राइवर को बोलते हैं कि विंग को वापस मैंसन छोड़ के आए। वो फिर सीधा ऑफिस में चले जाते हैं अपने। विंग वांग जी को देखते ही रह जाता है। वांग जी अब ना रुकते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। वांग जी सीधा अपने केबिन में पहुंचते हैं। वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उनके दिमाग में मैडम यू की कही हुई सारी बातें चल रही होती है और इससे वांग जी को और भी गुस्सा बढ़ रहा होता है। वो अपना फोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। कॉल रिसीव होता है तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना है। वो बात करके फोन कट कर देते हैं। उन्हें बहुत बेचैनी हो रही होती है। उनका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। मैडम यू की बातें और विंग का रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने होता है और ये चीज वांग जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। वो अपने डेस्क से पानी का गिलास लेके पानी पी लेते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वो अपना मोबाइल फिर से निकालते हैं और बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वो कॉल रख देते हैं और अपने ऑफिस के अंदर ही एक तहखाना होता है, वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। एक अंधेरी रूम में एक पर्सन बंधा हुआ होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसका चेहरा पूरा जख्मों से भरा होता है। उसके पैर पे भी बहुत गहरे घाव होते हैं। उसका पूरा शर्ट खून से सना होता है। उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है। वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक कदम जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। उस आवाज को सुन के वो अपनी नजरें उठा के देखता है। अपने सामने वाले पर्सन को देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वांग जी खड़े होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उनका ऑरा भी बहुत खतरनाक होता है। उनके हाथ में एक साइलेंसर लगी हुई गन होती है। ये देख के वो पर्सन और भी ज्यादा डर जाता है और ये पर्सन कोई और नहीं, वैन जूलियो है। वांग जी धीरे से अपने ब्लैक लेदर ग्लव्स को टाइट कसते हैं। उनका चेहरा अभी के लिए बिल्कुल इमोशनलेस है। उनकी आंखों में इतना गुस्सा है जैसे कि वो कोई इंतकाम लेना चाहते हैं। और ये सब देख के वैन जूलियो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। वो बहुत डरते हुए बोलता है, वांग जी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं पागल था, मैं गलती कर बैठा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वांग जी उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखते हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं, एक कदम और आगे लेते हैं। वो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। वैन जूलियो बहुत घबरा रहा होता है। उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है, खून टपक रहे होते हैं। वांग जी थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हैं और बोलते हैं, माफ कर दो तुम्हें। उनकी वॉइस बहुत ही कोल्ड होती है। उसे सुन के वैन जूलियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वांग जी एक ईविल से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरे बारे में एक बात पता नहीं है क्या? जो चीज मुझे बिलोंग करती है कोई उसकी तरफ नजरें उठा के नहीं देखता, और तुमने तो उसे हाथ लगाने की कोशिश की। इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफी मिल सकती है। वैन जूलियो अपने सलाइवा को गल्प करता है। वो अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो अपने हाथों को देखता है, फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो तुम मुझे और मार लो, पर प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो वांग जी। वांग जी को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। उनके हाथ में जो गन होता है वो उसके फोरहेड पर लगा देते हैं। वैन जूलियो इससे बहुत डर जाता है। वांग जी अपना फिंगर ट्रिगर पे ले जाते हैं। वैन जूलियो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी देख के स्माइल करते हैं और अपने गन को हटा लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो मुझे मजा नहीं आएगा। पहली बार किसी ने मुझसे भिड़ने की कोशिश की है तो क्यों ना थोड़ा ठीक से फेस ऑफ हो जाए, क्या बोलते हो? वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। फिर वो पीछे देखते हैं। वहाँ पे सुयांग खड़ा होता है, अपना सर झुकाया है। वो फिर आगे आता है एक चेयर लेके और वांग जी के पास रख देता है। वांग जी उस चेयर पे बैठ जाते हैं, अपने गन को उसी चेयर पे रख देते हैं और अपना हाथ आगे करते हैं। सुयांग वहाँ से जाता है और एक ट्रे के अंदर कुछ सामान लेके आता है। वांग जी उस ट्रे में से एक कटर ले लेते हैं। ये हंटिंग नाइफ होता है। ये देख के वैन जूलियो बहुत डर जाता है और बोलता है, नहीं, प्लीज प्लीज वांग जी, नहीं, मुझे छोड़ दो। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं,
तुम इतना डर क्यों रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया है। एक काम करो, तुम खुद चूज कर लो इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। एंड डोंट वरी, सब ब्रांडेड है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इनमें से कौन सा टॉर्चर पसंद आएगा। देखो इन्हें। वेंजुलियो उन गैजेट को देख के बहुत डर जाता है। ये सब नाइफ ही होते हैं, अलग अलग प्रकार के। उन्हें देख के तो वेंजुलियो की हालत और भी खराब होती है और बोलता है, प्लीज भांग जी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भांग जी को अब गुस्सा आ जाता है। वो उठ के खड़े होते हैं और वेंजुलियो के फेस पे एक पंच करते हैं। इससे वेंजुलियो की आंखें बंद हो जाती है। वो पहले ही बहुत जख्मी होता है और पंच खा के तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। भांग जी वापस चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, शोर मत मचाओ, मुझे शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं यहाँ पे तुमसे बात कर रहा हूँ तो चुपचाप मुझसे बात करो। वेंजुलियो की आंखें खुल नहीं रही होती है। वो फिर भी ट्राई करता है, अपनी आंखें खोलता है। भांग जी अब एक हंटिंग नाइफ को हाथ में ले लेते हैं। वो वेंजुलियो का हाथ पकड़ लेते हैं। वेंजुलियो के हाथ बहुत शेक करने लगते हैं। उसके हाथ पहले से ही बहुत जख्मी होते हैं। भांग जी उसके फिंगर्स को देखते हैं और बोलते हैं, इन्हीं हाथों से तुमने उसे टच किया था ना। वो इतना बोल के उस नाइफ को उसके फिंगर के पास ले जाते हैं। वेंजुलियो रोने लग जाता है और बोलता है, नहीं प्लीज भांग जी, नहीं, छोड़ दो मुझे। भांग जी ये सुन के स्माइल करते हैं और एक झटके में उसकी एक फिंगर को उसके हाथ से अलग कर देते हैं। वेंजुलियो इससे दर्द से चिल्ला जाता है। उसे बहुत शार्प पेन होता है। भांग जी को ये देख के बहुत सुकून मिलता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। वो इतना बोल के नाइफ को नेक्स्ट फिंगर के पास ले जाते हैं। वेंजुलियो मना करता है, रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन भांग जी उसकी एक नहीं सुनते और एक एक करके उसके पांचों फिंगर को उसके हाथ से अलग कर देते हैं। ये देख के तो सुयांग का भी दिल दहल जाता है। वो भी बहुत डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। भांग जी उसके दोनों हाथों के सारे फिंगर्स को हटा देते हैं, फिर उसके हाथ को तोड़ भी देते हैं। अब वेंजुलियो की हालत तो पहले से भी ज्यादा बेकार हो गई होती है। वो अधमरा हो गया होता है। भांग जी का इससे भी दिल नहीं भरता। अब वो अपने गन को हाथ में लेते हैं और उसके शोल्डर पे शूट कर देते हैं, दोनों साइड में। फिर वो उसके जबड़े को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें माफ कैसे कर दूं? तुमने कोई गलती नहीं, गुनाह किया है, और गुनाह की माफी नहीं, सजा होती है, और मेरी डिक्शनरी में सजाए मौत है सिर्फ। आज तुम्हें सबक मिलेगा कि जो चीज भांग जी को बिलोंग करती है उससे दूर रहना चाहिए। उस पे अपनी नजरें उठा के देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, और तुमने ये हिम्मत की है तो मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ वेंजुलियो? मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम बच गए। लेकिन अब नहीं बचोगे। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। वो इतना बोल के रुकते हैं। वेंजुलियो भांग जी को देखता है और बोलता है, प्लीज भांग जी, छोड़ दो मुझे, मत मारो। भांग जी सुन के अपना रिवॉल्वर नीचे कर लेते हैं। वेंजुलियो उससे खुश हो जाता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू भांग जी, मैं वादा करता हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा। मैं भिंग को देखूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे किसी परिवार को नहीं देखूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बस तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। भांग जी ये सुन के पीछे मुड़ जाते हैं, जैसे कि वो वहाँ से जा रहे हो। वेंजुलियो ये देख के खुश हो जाता है। वो स्माइल करता है। वो सुयांग को देखता है और बोलता है, खोलो मुझे जाने दो। भांग जी अब रुक जाते हैं और एक झटके से ही वेंजुलियो की तरफ मुड़ते हैं और अपने रिवॉल्वर को सीधा उसके सर पे पॉइंट करके शूट कर देते हैं। वेंजुलियो की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। भांग जी का ऑरा भी बहुत सीरियस और बहुत खतरनाक होता है, जिसे देख के सुयांग भी बहुत डर जाता है। वो भी अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। भांग जी अपना रिवॉल्वर नीचे करते हैं और बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें माफ कर देता तो फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वो इतना बोल के अगेन एक स्माइल करते हैं। वो फिर सुयांग को देखते हैं और बोलते हैं, इसे ठिकाने लगाओ, किसी को इसकी लाश तक नहीं मिलनी चाहिए। सुयांग भी हाँ में नोट कर देता है। भांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। वो डोर के पास पहुँचते हैं, फिर रुकते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने कुछ देखा? सुयांग बहुत डर जाता है और बोलता है, नो सर, मैंने कुछ नहीं देखा। भांग जी सुन के स्माइल करते हैं और गुड बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने केबिन में पहुँचते हैं। अभी वो वैसे दिख रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब वो थोड़े नॉर्मल होते हैं। वो अगेन अपने चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है।
वांग जी एक मीटिंग से फ्री होके अगेन अपने कैबिन में आते हैं। वो एक फाइल को लेके देखने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में विंग का ख्याल आता है। वो उस फाइल को डेस्क पे रख देते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। काफी देर वो कुछ सोचते हैं और बोलते हैं, शायद मैंने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो मुझसे नाराज होगा? नहीं, वो मुझसे नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? वो इतना बोल के चुप होते हैं। नाइट के समय वांग जी अपने घर पहुंचते हैं। विंग अभी भी लैंड मैंसन में ही होता है। वो भी लैंड मैंसन पहुंचते हैं। वो सीधा अपने रूम में जाते हैं। विंग अभी रूम में नहीं होता है। वो विंग को रूम में ना पाके थोड़ा हैरान होते हैं। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से विंग निकलता है। विंग वांग जी को देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वांग जी टाइम से बहुत पहले घर आ गए होते हैं। विंग की आंखें बहुत रेड होती है, जैसे कि वो काफी रोया हो। वांग जी उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाते हैं। इससे विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो विंग के फेस को देखने लगते हैं। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं लेकिन उससे पहले विंग बोलता है, आई एम सॉरी। वांग जी सुन के कंफ्यूज होते हैं। विंग किस बात की माफी मांग रहा है उनसे? वो हैरानी से विंग को देखते हैं और बोलते हैं, सॉरी किस लिए? विंग अब अपनी नजरें उठा के वांग जी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। तो विंग बोलता है, वो मेरी वजह से आपको सुबह गुस्सा आया, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी को ये सुनकर तो और भी बुरा लगता है क्योंकि वो सोच रहे थे कि विंग उनसे नाराज होगा, लेकिन यहाँ विंग उनसे माफी मांग रहा है। वांग जी यहाँ खुद विंग से माफी मांगने के लिए आए होते हैं, लेकिन वांग जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो चुप ही रहते हैं। विंग के आंसू अब गिरने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, बस मैडम यूँ नहीं करती। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं नहीं होता। उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो क्या हुआ अगर वो मुझे थोड़ा बहुत कुछ बोल देते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वांग जी को अगेन गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और बोलते हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। ये सुन के विंग बहुत हैरान होता है। वो हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वांग जी अब विंग के शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, देखो विंग, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करे, क्योंकि तुम्हारा नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ा है। तुम लैन परिवार के सदस्य हो और लैन परिवार के बारे में कोई कुछ भी बोले, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर कोई ऐसा करने की सोचता है तो मैं उसे माफ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। आज मैंने उन्हें तुम्हारी वजह से छोड़ दिया, लेकिन अगर उन्होंने फिर से ऐसी गलती की तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम है। विंग सुन के घबरा जाता है, वो काफी डर जाता है। वांग जी ये रियलाइज करते हैं। वो अपने आप को फिर शांत करते हैं। वो अपने आप को कोसने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पे विंग से माफी मांगने आए थे, लेकिन वो विंग को डरा रहे होते हैं। वो विंग को अब छोड़ देते हैं और बोलते हैं, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम आज के बाद वहाँ नहीं जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम उनसे अपने रिश्ते तोड़ लो। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन तुम उस घर में दोबारा नहीं जाओगे और ये मेरा फाइनल फैसला है। क्या तुम समझ गए? विंग ये सुन के हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब वहाँ से जाने लगते हैं। विंग ये देख के दौड़ के आगे जाता है और वांग जी को पीछे से ही हग कर लेता है। वांग जी इससे बहुत हैरान हो जाते हैं। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। विंग वांग जी को हग करके रोने लग जाता है और बोलता है, थैंक यू वांग जी। वो इतना बोल के खूब रोता है। वांग जी को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने फेस को विंग की तरफ करते हैं। वो विंग के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ। विंग नामे सर हिलाता है। अब वो वांग जी को अगेन हग कर लेता है और बोलता है, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ये खुशी के आंसू है, थैंक यू। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और बहुत टाइटली वांग जी को हग करता है। वांग जी इससे काफी कंफ्यूज होते हैं
लेकिन ये कहना झूठ होगा कि वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो भी अपना हाथ विंग के बैग पे ले जाते हैं और वो भी उसे टाइटली हग कर लेते हैं। विंग को इससे बहुत खुशी होती है। वो अब स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को भी इससे काफी अच्छा लगता है। उनके दिल में जो इतने देर बेचैनी चल रही थी, घबराहट थी, अब वो सब कुछ हट चुकी होती है। अब उन्हें बहुत रिलैक्स फील हो रहा होता है। वो भी विंग को हग करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके होठों पे भी एक स्माइल आ जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।